हेलो गाइस, आप सभी का आर्मी बायोलॉजी चैनल में स्वागत है। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। IUPAC इन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कुछ बेसिक चीजें हम पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे अल्क का नेम। जब भी कार्बन की संख्या 1 होती है तो अल्क का नेम मिथ होता है। जब भी कार्बन की संख्या 2 होती है तो अल्क का नेम ईथ होता है। जब भी कार्बन की संख्या 3 होती है तो अल्क का नेम प्रोप होता है। जब भी कार्बन की संख्या 4 होती है तो अल्क का नेम ब्यूट होता है। जब भी कार्बन की संख्या 5 होती है तो अल्क का नेम पेंट होता है। जब भी कार्बन की संख्या 6 होती है तो अल्क का नेम हेक्स होता है। और जब भी कार्बन की संख्या 7 होती है तो अल्क का नेम सेप्ट या फिर हेप्ट, आप जो चाहे ले सकते हो, सेप्ट होता है, हेप्ट होता है। जब भी कार्बन की संख्या 8 होती है तो अल्क का नेम ऑक्ट होता है। जब भी कार्बन की संख्या 9 होती है तो अल्क का नेम नॉन होता है। जब भी कार्बन की संख्या 10 होती है तो अल्क का नेम क्या होता है, डेक होता है। ठीक है, वैसे कार्बन की संख्या 11 होगी तो अनडेक, 12 होगी तो डोडेक। ठीक है, इस तरह से हम आगे बोल सकते हैं, लेकिन 10th लेवल पर इतना ही काफी है। ठीक है, तो अल्क का नेम होगा मिथ जब कार्बन की संख्या 1 होगी। जब कार्बन की संख्या 2 होगी तो अल्क का नेम ईथ होगा। जब कार्बन की संख्या 3 होगी तो अल्क का नेम प्रोप होगा। जब कार्बन की संख्या 4 होगी तो अल्क का नेम ब्यूट होगा। इस तरह से आपको ये याद करना है। ठीक है, और एक चीज उसके बाद, ठीक है, उसके बाद और कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा तो अल्क के नाम के पीछे आपको लगाना है ANE। ठीक है, जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा तो अल्क के नेम के पीछे क्या लगाना है, ANE। जब भी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आएगा तो अल्क के नेम के पीछे आपको क्या लगाना है, ENE। ठीक है, जब भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो अल्क के नेम के पीछे आपको क्या लगाना है, YNE। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो अल्क का नेम क्या होता है, ईथ। अल्क का नाम होता है ईथ। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, ANE। तो ये बन गया इथेन। ठीक है, ये बन गया इथेन। ठीक है, उसी तरह से एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं काउंट करो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन है तो अल्क का नेम क्या होगा, प्रोप। यहाँ पे प्रोप लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को देखो मत, जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसको लिखने का। ठीक है, तो डबल बॉन्ड आया है तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, ENE। ये बन जाएगा प्रोपिन। ठीक है, उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है ना, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो क्या करने का, उसी तरह से कार्बन की चेन में कितने कार्बन है काउंट कर लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। जब कार्बन की संख्या 4 होती है तो अल्क का नेम क्या होता है, ब्यूट। तो यहाँ पे ब्यूट ले लेते हैं, ब्यूट ले लिया। ठीक है, उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, जब भी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या लिखते हैं, YNE। तो ये हो गया ब्यूटाइन। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, उसके बाद एक बेसिक फार्मूला यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, एक बेसिक फार्मूला यहाँ पे बन जाता है, जैसे कि प्रीफिक्स पेरेंट अल्केन, पेरेंट अल्केन, उसके बाद सफिक्स, सफिक्स। एक बेसिक फार्मूला है जिसके बेस पर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो पढ़ना है। ठीक है, तो इस बेसिक फार्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, ये सभी चीजें जरूरी है जो यहाँ पे हमने देखी है। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला बन गया यहाँ पे, प्रीफिक्स पेरेंट अल्केन प्लस सफिक्स। ठीक है ना, इन चीजों से मिलकर क्या बनता है, ठीक है ना, एक फार्मूला बनता है और वो हम कहाँ पे यूज करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है, नेम देने में, ठीक है, उसका नाम बनाने में। तो चलो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज देख लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, श्री
श्यामराव जी, श्री श्याम राव जी, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे एक नाम लिख लिया है। नाम के सामने जो लगा है ना श्री, नाम के सामने जो लगा है ना श्री, इस श्री को मैं बोलूंगा प्रीफिक्स। क्या बोलूंगा? प्रीफिक्स। तो हमेशा ध्यान में रखने का, जो भी नाम के सामने लगा होता है उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नाम के पीछे जो लास्ट में लगा होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। हमेशा सफिक्स को कहाँ पे लगाना है? पेरेंट अल्किन के पीछे। और ये जो शामराव है, वो शामराव कौन है? पेरेंट अल्किन है। तो पेरेंट अल्किन के सामने हमेशा कौन लगता है? प्रीफिक्स। पेरेंट अल्किन के पीछे हमेशा कौन लगता है? सफिक्स, ठीक है। और पेरेंट अल्किन। तो ठीक है सर जी, सफिक्स और प्रीफिक्स आपसे हम देखते हैं। तो प्रीफिक्स किसे बोलेंगे, ठीक है ना। प्रीफिक्स किसे बोलेंगे? तो चलो सबसे पहले हम प्रीफिक्स देख लेते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स को देखते हैं। प्रीफिक्स जो नाम के सामने लगाते हैं, तो कौन कौन से प्रीफिक्स है? आपने हैलोजन फैमिली पढ़ी होगी पीरियोडिक टेबल में। 17 ग्रुप है। 17 ग्रुप में हैलोजन फैमिली होती है, हैलोजन एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। हैलोजन एलिमेंट होते हैं, हैलोजन एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आएगा क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में दिया है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लोरीन आया तो क्लोरीन के लिए क्या लिखने का? क्लोरो। ब्रोमीन आया तो ब्रोमीन के लिए क्या लिखने का? ब्रोमो, ब्रोमो, ठीक है ना। ये हो गए हैलोजन एलिमेंट, जो किसका काम करते हैं? प्रीफिक्स का। जब भी आपको ये दिखाई देंगे क्लोरीन और ब्रोमीन, तो इन्हें हमेशा पेरेंट अल्किन के सामने लगाने का, ठीक है ना। इन्हें हमेशा पेरेंट अल्किन के सामने लगाने का, ठीक है। आयोडीन जो है वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं सफिक्स को, जो हमेशा कहाँ पे लगे होते हैं? नाम के पीछे। जो हमेशा कहाँ पे लगे होते हैं? नाम के पीछे, ठीक है ना। जैसे कि जी, श्यामराव जी, श्यामराव के पीछे जी लगा है तो जी को हमने सफिक्स बोला है। श्यामराव के सामने श्री लगा है तो श्री को हमने प्रीफिक्स बोल दिया। तो ये दिखाई देंगे तो इन्हें हम प्रीफिक्स बोलेंगे, और ये हमेशा पेरेंट अल्किन के सामने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद सफिक्स की बात करते हैं। सफिक्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। सफिक्स कौन कौन से होते हैं? सफिक्स की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सफिक्स की बात करते हैं। सफिक्स कौन कौन से हैं? जो कि नाम के पेरेंट अल्किन के पीछे लगते हैं। तो एक होता है OH, जिसे हम अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? जिसे हम अल्कोहल बोलते हैं। और इसके लिए हम क्या लिखते हैं? OL, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या लिखते हैं? OL, ठीक है। उसके बाद होता है CHO, इसे हम अल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। अल्डिहाइड के लिए हम क्या लिखते हैं? AL, क्या लिखते हैं? AL, ठीक है। उसी तरह से COOH होता है, जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, और उसके लिए नाम के पीछे हम क्या लिखते हैं? ऑइक एसिड, ठीक है ना, ऑइक एसिड। जब भी आपको ये दिखाई देंगे अल्कोहल आया तो अल्कोहल के लिए OL लेने का, जब भी CHO दिखाई दिया स्ट्रक्चरल फार्मूले में तो उसके लिए AL लेने का, जब भी आपको COOH दिखाई दिया कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसके लिए ऑइक एसिड लेने का, ठीक है। कैसे यूज करते हैं इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन्हें कैसे यूज करते हैं आगे जाके हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद C+O आया, ठीक है, ऐसा आया तो ये होता है कीटोन। कीटोन के लिए हम क्या लिखते हैं? 1, क्या लिखते हैं? 1, ठीक है। उसके बाद होता है NH2, NH2 होता है, ठीक है। जब भी NH2 आता है ये होता है अमाइन, तो इसके लिए हम अमाइन ही लिखते हैं, ठीक है ना, अमाइन। कभी कभार आपको कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है ना, डबल बॉन्ड दिखाई देंगे, ठीक है ना। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई देंगे तो उसके लिए क्या लेने का? ENE, ENE। कभी कभार आपको कार्बन कार्बन के बीच में क्या दिखाई देंगे? ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देंगे तो उसके लिए हमें क्या लेना है? YNE, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स है क्या जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं? ये पूरे के पूरे कौन है? ये है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। ये जो पूरे के पूरे हैं जो हमने यहाँ पे देखे हैं, ये पूरे के पूरे कौन है? फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। ये पूरे के पूरे कौन है? फंक्शनल ग्रुप, इन्हें हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये पूरे के पूरे होते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ये सब बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमें पढ़ना है नॉमेनक्लेचर।
ठीक है, नेमिंग पढ़ना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाम कैसे देते हैं, कैसे प्रीफिक्स का यूज करते हैं, कैसे सफिक्स का यूज करते हैं, ठीक है, और कैसे अल्क का नेम और इन बॉन्ड का यूज हम करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे मेरे पास है CH3 CH2 OH, ये एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसका मुझे नेमिंग करना है, ठीक है, इसका मुझे क्या करना है, नेमिंग करना है। तो नेमिंग के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, नेमिंग के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नेमिंग के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, इन द लॉन्गेस्ट चेन। तो ये जो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें कार्बन के कितने एटम है वो मेजर करना है, ठीक है ना, काउंट करना है। तो कितने कार्बन होते हैं, एक और एक, 2, ठीक है, 2, इसलिए 2 दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, 2 दे दिया। उसके बाद जब कार्बन 2 होते हैं तो पेरेंट अल्केन का नाम क्या बनता है, पेरेंट अल्केन का नाम क्या बनता है, ठीक है। जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो अल्क का नेम क्या बनता है, ईथ। तो कार्बन की संख्या 2 है तो अल्क का नेम क्या बन जाएगा, ईथ, ठीक है ना, अल्क का नेम बन जाएगा ईथ, ठीक है। उसी तरह से कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हम क्या लेते हैं, ANE, तो ANE लगा देते हैं, ठीक है, ये बन गया इथेन, तो पेरेंट अल्केन बन गया इथेन। उसके बाद देखना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसके अंदर, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है OH, ठीक है, क्या होता है, OH होता है, जिसको हम लिखते हैं OL, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप हो गया। यहाँ पे 2 कार्बन है तो कार्बन को नंबर, ठीक है, नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कौन है, OH है, तो OH कौन है, सफिक्स है कि प्रीफिक्स है, OH कौन है, सफिक्स है, ठीक है। तो पहले पेरेंट लेने का, पेरेंट अल्केन लेने का, फिर सफिक्स लेने का। तो पहले पेरेंट का नाम लिखने का, उसके बाद सफिक्स लिखने का, सफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट अल्केन कौन है, इथेन है, फिर इथेन, और सफिक्स कौन है, OH है, अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप, उसके लिए OL लेते हैं। लेकिन OL को लगाने से पहले E को हटा देने का, E को हटा दिया तो ये क्या हो गया, OL, ठीक है। तो यहाँ पे IUPAC नेम बना इसका IUPAC नेम बना इथेनॉल, क्या बना, इथेनॉल, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चरल कंपाउंड का हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, ठीक है, इस टेक्निक से। और बाकी के एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमने स्ट्रक्चरल फार्मूले लिए हैं, उन स्ट्रक्चरल फार्मूले का हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला, ठीक है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जो कार्बन की चेन है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना है कितना है, ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, देखो 1, 2 और 1, 3, ठीक है ना, एक चेन है उसमें कार्बन कितना है, 3। ये जो COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन उसका भी हमें कार्बन यहाँ पे उसमें पकड़ना है, ठीक है, मेजर करना है। तो 3 कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, ठीक है। जब कार्बन की संख्या 3 होती है तो पीछे जाके देखो वीडियो में, जब कार्बन की संख्या 3 होती है तो अल्क का नेम क्या होता है, प्रोप होता है। तो यहाँ पे हम पेरेंट अल्केन के बारे में लिखेंगे, पेरेंट अल्केन यहाँ पे कौन बनेगा, तो पेरेंट अल्केन यहाँ पे कौन बनेगा, तो कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, प्रोप लेते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ANE। ये जो हम ले रहे हैं ये पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, उसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो पेरेंट अल्केन यहाँ पे क्या बन गया, प्रोपेन, ठीक है, पेरेंट अल्केन यहाँ पे क्या बन गया, प्रोपेन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, तो फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पे, तो COOH है, COOH है। ये जो COOH है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ऑइक एसिड, ठीक है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं,
ऑइक एसिड लिखते हैं, ठीक है ना, ऑइक एसिड। उसके बाद क्या करते हैं हम, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कब करना है, जब कार्बन की संख्या क्या होगी, 2 से ज्यादा होगी, ठीक है। नंबरिंग करते समय ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका कार्बन नहीं पकड़ने का, ठीक है, मेजर करने का, नंबरिंग में उसका यूज करने का। 3 कार्बन होते हैं, लेकिन जब नंबरिंग करते हैं तो इस कार्बन को नहीं पकड़ने का, ठीक है ना, ये जो इधर कार्बन है उसको पकड़ने का, लेकिन 2 कार्बन है तो यहाँ पे नंबरिंग नहीं कर सकते। उसके बाद ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, ठीक है, ये कौन है, प्रीफिक्स है कि सफिक्स है, ये सफिक्स है, क्योंकि प्रीफिक्स कौन होते हैं, हैलोजन एलिमेंट होते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये कौन है, सफिक्स है। तो सफिक्स कहाँ पे लगता है, पेरेंट के पीछे लगता है। तो पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं पेरेंट, ठीक है, पेरेंट के पीछे हम क्या लगाते हैं, सफिक्स, पेरेंट के पीछे हम सफिक्स लगाते हैं। तो पेरेंट का नेम क्या है, प्रोपेन है, पेरेंट का नेम क्या है, प्रोपेन, ठीक है। और उसके बाद सफिक्स कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका हम क्या लेते हैं, ऑइक एसिड लेते हैं। लेकिन ऑइक एसिड को यहाँ पे लगाने से पहले ई को हटाना पड़ता है, ई को रिप्लेस करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं ऑइक एसिड, ठीक है, ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना, ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, इसका IUPAC नेम बनेगा, ठीक है ना, इसका IUPAC नेम बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना, इसका बन गया IUPAC नेम, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल में क्या दिया है, सेम यहाँ पे भी क्या करना है, नंबरिंग, ठीक है ना, कार्बन देखो कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, तो कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 1, 2 और 3 दे दिया। उसके बाद क्या लेते हैं, पेरेंट अल्केन, पेरेंट अल्केन देते हैं, पेरेंट अल्केन। पेरेंट अल्केन के लिए ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है इसमें कितने कार्बन है वो देखना पड़ता है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए अल्क का नेम क्या बनता है, 3 कार्बन के लिए अल्क का नेम बनता है प्रोप, प्रोप बनता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लेते हैं, AN। तो पेरेंट अल्केन क्या बना यहाँ पे, प्रोपेन। उसके बाद देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पे, Br है, मतलब कौन है, ब्रोमो। Br के लिए हम क्या लेते हैं, ब्रोमो लेते हैं। उसके बाद कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, मतलब 2 से ज्यादा है, तो नंबर दे सकते हैं, असाइन द नंबर, ठीक है ना, असाइन द नंबर, ठीक है, असाइन द नंबर, नंबर दे सकते हैं। तो नंबर दे देते हैं। नंबरिंग कैसे करना है, ठीक है, एक पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हो, या इधर से भी कर सकते हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हो। लेकिन नंबरिंग एक्सेप्टेबल कौन सी है, यहाँ पे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। यहाँ पे नंबरिंग एक्सेप्टेबल कौन सी है, जिससे से ब्रोमीन पास में पड़ेगा। इधर से मैं काउंट करता हूँ 1, 2, 3, तो ब्रोमीन 3rd नंबर पे लगाए, तीसरे कार्बन पे लगाए, ठीक है ना, ये नहीं चलेगा। इधर से काउंट करते हैं तो ब्रोमीन पहले कार्बन पे लगाए, तो ये एक्सेप्टेबल है। जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ता है जिस कार्बन से, उधर से नंबरिंग करने का, तो ये निचली वाली नंबरिंग एक्सेप्टेबल है, तो ब्रोमीन 1st कार्बन पर है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे 1 नंबर दे दिया, ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर दे दिया। उसके बाद क्या लेना है, उसके बाद लेते हैं हम पेरेंट। ये तो कौन है, सफिक्स है कि प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स है तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स लेते हैं, क्योंकि प्रीफिक्स को हम आगे लगाते हैं, पीछे नहीं, सफिक्स पीछे जाता है, ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स। उसके बाद प्रीफिक्स के बाद क्या लगाते हैं, पेरेंट का नेम लिखते हैं। तो प्रीफिक्स कौन है यहाँ पे, Br है, Br के लिए क्या लेते हैं, ब्रोमो, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, ब्रोमो ले लेंगे, ठीक है, ब्रोमो। और उसके बाद पेरेंट क्या है, पेरेंट अल्केन है कौन, प्रोपेन, तो जैसे का वैसा लिखना, तो हो गया यहाँ पे प्रोपेन, प्रोपेन हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये जो ब्रोमो है कहाँ पे लगा हुआ है, पहले कार्बन पे, तो यहाँ पे क्या लेना,
1 डैश, मतलब कौन हुआ 1 ब्रोमोप्रोपेन। कौन हुआ ये 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसका आईयूपीएसी नाम, ठीक है ना, नेम लिखते हैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, ठीक है, आईयूपीएसी नेम लिखती है इसका। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं नेमिंग करते हैं। उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल, सेम स्टेप क्या करना है, नंबरिंग करना है, ठीक है ना। सेम स्टेप क्या करना है, नंबरिंग करना है, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है देखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ चेन, ठीक है, इन अ कार्बन चेन। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, कार्बन की 4 एटम है तो 4 हो गया। उसका पेरेंट अल्केन लिखते हैं, पेरेंट अल्केन। तो पेरेंट अल्केन क्या बनेगा, तो लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने देखो पहले, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लेते हैं, अल्का का नेम क्या होता है ब्यूट। जब कार्बन की संख्या 4 होती है ना, अल्का का नेम ब्यूट होता है, ये आप पीछे जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। तो अल्का का नेम ब्यूट होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम क्या लगाएंगे ANE, तो ये बन गया ब्यूटेन। पेरेंट अल्केन क्या बना, ब्यूटेन, ठीक है। तो उसके बाद क्या लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप। क्या लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो OH है, OH के लिए हम क्या लिखते हैं, OL, अल्कोहल लिखते हैं, ठीक है। कार्बन कितने 4 है ना, मतलब नंबरिंग करना पड़ेगा, असाइन द नंबरिंग, ठीक है, असाइन द नंबर, नंबर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप दोनों साइड से नंबरिंग कर दो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इधर से भी नंबरिंग कर दो, 1 नंबर, ठीक है ना, ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। एक्सेप्टेबल कौन सी, नीचे वाली है, क्यों, क्योंकि इधर से मेजर किया तो फंक्शन ग्रुप 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से मेजर किया तो फंक्शन ग्रुप 2 नंबर पे आ रहा है, मतलब निचले वाली नंबरिंग एक्सेप्टेबल है। तो फंक्शन ग्रुप कौन से कार्बन पे होता है, 2 नंबर पे, इसलिए 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद नंबर दे दिया, ठीक है, ऐसा नंबर। उसके बाद कौन, अल्कोहल कौन है, सफिक्स है कि प्रीफिक्स है, अल्कोहल है सफिक्स है, हमेशा पेरेंट अल्केन के पीछे लगता है, तो पेरेंट का नाम ले लेते हैं, पेरेंट नेम ले लेते हैं। तो पेरेंट का नेम, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, सफिक्स, ठीक है, पेरेंट के पीछे क्या लगाएंगे, सफिक्स। तो चलो देखते हैं, पेरेंट का नाम क्या है, पेरेंट का नेम है ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल को लगाना है तो ई को हटाने का, लेकिन अल्कोहल कौन से कार्बन पे अटैच है, 2 नंबर पर, तो डैश 2 है 2 नंबर पर, डैश 2, फिर डैश, फिर क्या लगाने का, OL, ये हो गया ब्यूटेन, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है, 2 नंबर पर कार्बन लगा है, ये ब्यूटेन, ये को हटा देने का, OL लगाने का, ब्यूटेनॉल। सिर्फ सफिक्स के लिए ही ई को हटाने का, हमेशा सफिक्स के लिए ही ई को हटाने का, प्रीफिक्स के लिए नहीं। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा, 2 बनेंगे, ठीक है, ब्यूटेन 2 और ब्यूटेन 2 ऑल, या फिर 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है, 2 सही है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर, इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल में क्या दिया है, सॉरी फोर्थ एग्जांपल। तो इसमें क्या दिया है उन्होंने, क्या करना है, नंबरिंग, मतलब कितने कार्बन है, देखो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ठीक है ना, 5 कार्बन है। उसके बाद पेरेंट अल्केन का नेम, पेरेंट अल्केन क्या बनेगा, यहाँ पे पेरेंट अल्केन क्या बनेगा, ठीक है। कार्बन कितने, 5 कार्बन के लिए अल्का का नेम क्या होता है, पेंट, यहाँ पे पेंट लेंगे, पेंट।
कार्बन कार्बन के बीच में क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए ए यानी लगा देंगे। तो पेरेंट अल्केन का नाम क्या बनेगा, पेंटेन। ठीक है, पेरेंट अल्केन का नेम क्या बनेगा, पेंटेन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप देखते हैं क्या है यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप देखते हैं क्या है यहाँ पे। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसा है, मतलब ये कीटोन है। फंक्शनल ग्रुप ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब ये कौन है, कीटोन है। कीटोन के लिए क्या लिखते हैं, 1। ठीक है ना, कार्बन 5 है, 2 से ज्यादा है, मतलब असाइन द नंबर करना पड़ेगा, ये नंबर देना पड़ेगा, असाइन द नंबर, असाइन द नंबर, ये नंबर देना पड़ेगा। तो चलो दे देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। इधर से देते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। दोनों साइड से आप नंबरिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम इस पे आ रहा है। ठीक है ना, थर्ड इस पे, तो कौन से नंबर पे आता है, कीटोन थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, कीटोन कौन से नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है। उसके बाद कीटोन कौन है, सफिक्स है कि प्रीफिक्स है, सफिक्स है, तो पीछे लगता है, तो पेरेंट का नेम आगे आएगा और उसके पीछे आएगा सफिक्स, तो सफिक्स हमेशा पीछे लगेगा। तो पेरेंट कौन है यहाँ पे, पेंटेन है, पेरेंट यहाँ पे पेंटेन है। ठीक है, और कीटोन कौन से कार्बन पे लगा है, थर्ड कार्बन पे, इसलिए ई को हटा दो, डैश 3 डैश, कीटोन का क्या लेते हैं, 1 को पीछे लगा दो। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 3 आगे लगा दो, ठीक ना, और पेरेंट का नेम लिख दो, पेंटेन, ई को हटा दो और वहां पे 1 लिख दो, पेंटेनॉन। ठीक है, 3 पेंटेनॉन, ऐसा भी इसका नेम बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। सेम क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम, देखो कितने हैं वहां पे, नंबर ऑफ कार्बन आइटम, कितने हैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 है। ओके, ठीक है, पेरेंट अल्केन का नेम लिखते हैं। पेरेंट अल्केन यहाँ पे क्या बनेगा, पेरेंट अल्केन यहाँ पे कौन बनेगा, कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए अल्क का नेम क्या होता है, ब्यूट, यहाँ पे ब्यूट ले लेते हैं, ब्यूट। ठीक है, उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक भी डबल बॉन्ड आया ना तो उसको लेना है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आया है, 2 तो नहीं आएंगे, हमेशा एक ही डबल बॉन्ड होगा या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, बाकी सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लेते हैं, ई एन ई। तो यहाँ पे पेरेंट अल्केन का नाम क्या हुआ, ब्यूटीन, ई एन ई लग गया लास्ट में। फंक्शनल ग्रुप देखते हैं क्या है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, तो डबल बॉन्ड है। ठीक है ना, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, ई एन ई लिखते हैं डबल बॉन्ड के लिए। ठीक है, नंबरिंग करना है, नंबरिंग करते हैं। ठीक है, नंबरिंग करो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। ठीक है, इधर से 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ऊपर वाली एक्सेप्टेबल है कि निचले वाली, मैं बोलूंगा निचले वाली, क्यों, क्योंकि फंक्शन ग्रुप कहाँ पे पास में पड़ रहा है, निचले वाले नंबरिंग से, तो जहां से फंक्शन ग्रुप पास में पड़ता है उसी नंबरिंग को लेना है। तो यहाँ पे फंक्शन ग्रुप वाला है 1 नंबर पर। ठीक है ना, तो असाइन द नंबरिंग, असाइन द नंबर, तो कौन से नंबर पे आ रहा है कार्बन, सॉरी कौन से नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, 1 नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पर। ठीक है, तो कीटोन सफिक्स है कि प्रीफिक्स है, सफिक्स है, पीछे लगता है, इसलिए पेरेंट का नाम, पेरेंट नेम, उसके बाद कौन लगेगा, सफिक्स। ठीक है, पेरेंट का नेम क्या है, ब्यूटीन, ब्यूटीन है। ठीक है, कौन से नंबर पे अटैच है, ई को हटा दो, 1 नंबर पे अटैच है। ठीक है, और डबल बॉन्ड है तो क्या लगाने का, ई एन ई, डबल बॉन्ड है ना, तो सफिक्स कौन है यहाँ पे, फंक्शन ग्रुप कौन है, डबल बॉन्ड है, मतलब ई एन ई लगेगा पीछे में सफिक्स, यहाँ पे आ गया ई एन ई। ठीक है, ये हो गया ब्यूटेन 1 इन। ठीक है ना, पेरेंट सफिक्स, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है ना, 1
ठीक है, 1 ब्यूटीन, ठीक है ना, 1 ब्यूटीन, ऐसा भी इसको आप लिख सकते हो 1 ब्यूटीन, ठीक है। तो यहाँ पे IUPAC नेम क्या होगा, तो यहाँ पे IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों ब्यूटीन 1 इन या फिर 1 डैश ब्यूटीन, ठीक है, ये हो गया इसका IUPAC नेम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो 5 ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद पेरेंट अल्केन का नाम क्या बनेगा, पेरेंट अल्केन का नाम बनेगा यहाँ पे, पेरेंट अल्केन का नाम बनेगा, 5 कार्बन है तो पेंट, ये अल्का का नेम होता है, पेंट के लिए 5 कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में पूरे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए कौन आ जाएगा, ये, यानी ये बन गया पेरेंट अल्केन का नेम पेंटेन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पे, तो क्लोरीन दिखाई दे रहा है वहाँ पे, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे कौन है, क्लोरीन है, Cl, उसके लिए हम क्लोरो लिखते हैं, क्लोरो, ठीक है। फर्स्ट है नंबर, दो दूसरे कार्बन पे आ रहा है, ठीक है ना, नंबरिंग ऐसे भी करो ऐसे भी करो, पास में इधर से पढ़ रहा है 2 नंबर पे आ रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे असाइन द नंबर, कौन से नंबर पे आ रहा है, असाइन द नंबर, सेकेंड नंबर पे आ रहा है। क्लोरो सफिक्स है, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स पहले आएगा, तो प्रीफिक्स को पहले लिखो, क्लोरो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स के पहले लिखो। उसके बाद देखो फार्मूला था हमारा प्रीफिक्स प्लस पेरेंट अल्केन प्लस सफिक्स, प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स आगे लगाने का पेरेंट के, और सफिक्स आया तो पेरेंट के पीछे लगाने का। यहाँ पे क्लोरो प्रीफिक्स है इसलिए पेरेंट के सामने लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे आएगा कौन, पेरेंट, कौन आएगा यहाँ पे, पेरेंट, ठीक है। तो सफिक्स कौन है यहाँ पे, Cl है, क्लोरो, तो क्लोरो लिख लेता हूं, क्लोरो, ठीक है। उसके बाद ये जो क्लोरो है कौन से कार्बन पे अटैच है, क्लोरो, सेकेंड, इसलिए यहाँ पे 2 लिख देता हूं, -2, ठीक है, -2 डैश, और पेरेंट अल्केन का नाम क्या है, पेंटेन, तो क्लोरो 2 पेंटेन, ठीक है, क्लोरो 2 पेंटेन ऐसा बन जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, 2 डैश क्लोरो पेंटेन, 2 डैश क्लोरो पेंटेन, ठीक है। उसका IUPAC नाम भी वही बन जाएगा जो यहाँ पे दिया है, तो लिख लेना, ठीक है ना, IUPAC नेम उसका, ठीक है। उसके तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, तो क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं कार्बन एटम पे, 1 और 2 है, तो पेरेंट अल्केन क्या बनेगा यहाँ पे, पेरेंट अल्केन यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे पेरेंट अल्केन बनेगा, 2 कार्बन है तो कार्बन की संख्या जब 2 होती है तो अल्का का नेम क्या होता है, ईथ, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, ANE, ठीक है, क्या लगेगा, ANE, तो बन गया इथेन। फंक्शनल ग्रुप कौन है, CH2, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है कौन, CH2, और CH2 के लिए हम क्या लेते हैं, अल्डिहाइड है ये, अल्डिहाइड के लिए Al लेते हैं, 2 कार्बन है सिर्फ, तो असाइन द नंबर, ठीक है, कार्बन को नंबर नहीं देना है। उसके बाद अल्डिहाइड कौन है, सफिक्स है, प्रीफिक्स है, सफिक्स है, मतलब पेरेंट पहले लेना पड़ेगा, पहले पेरेंट को लो, उसके बाद सफिक्स को लो, ठीक है। तो पेरेंट कौन है यहाँ पे, इथेन है, इथेन, ठीक है ना, इथेन है। उसके बाद
फंक्शनल ग्रुप कौन है, सफिक्स कौन है, यहाँ पे सफिक्स कौन है, ये एल, ई को हटा दो, ये एल को लगा दो, इथेनॉल। तो यहाँ पे आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा, यहाँ पे आईयूपीएसी नेम बनेगा इथेनॉल। ठीक है, यहाँ पे आईयूपीएसी नेम बनेगा इथेनॉल। ठीक है, इस तरह से इसका क्या होता है, नॉमेनक्लेचर होता है। ठीक है, उस तरह से एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, HCOH। ठीक है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम है इसमें, एक ही है, एक कार्बन एटम। जब एक कार्बन होता है तो पेरेंट अल्केन का नेम क्या बनेगा, पेरेंट अल्केन का नेम क्या बनेगा, तो एक कार्बन है तो हम लेते हैं मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लेते हैं यानी, ये बन गया मीथेन। फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पे, COOH, फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पे, COOH है। COOH मतलब कौन है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके लिए हम क्या लेते हैं, ओइक एसिड, ओइक एसिड लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही कार्बन है तो नंबर देने की जरूरत नहीं है कार्बन को, ठीक है ना, कि फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे लगा है। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है, सफिक्स है, प्रीफिक्स है, सफिक्स से पीछे लगता है, मतलब पेरेंट का नेम आगे लो, पेरेंट नेम आगे लो। ठीक है, उसके बाद सफिक्स लो, उसके बाद सफिक्स लो। पेरेंट का नेम क्या है, मीथेन है, मीथेन ले लिया, मीथेन। उसके बाद सफिक्स कौन है, तो सफिक्स है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके लिए हम ओइक एसिड लिखते हैं, उसके लिए ई को हटाना पड़ता है सफिक्स में, ओइक एसिड। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा यहाँ पे, तो इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा, इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा यहाँ पे मिथेनोइक एसिड। क्या बनेगा, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करना है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया हो और आप इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, और एग्जाम्पल लो, उसको नेमिंग करके देखो, आप परफेक्ट में हो जाएगी। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।